हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो नीट 2025 को लगभग बचे हैं 20-22 दिन। अब आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो पैनिक कर रही है और आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो ऑलरेडी गिव अप कर चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो या तो गिव अप कर चुके हैं या गिव अप करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का डेली ये कंसर्न है, काफ़ी सारे मेल्स, कमेंट्स, मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है कि मैम वी आर स्टिल स्कोरिंग अराउंड 350, अराउंड 300, अराउंड 400, क्या ये 650 हो सकते हैं, क्या ये 600 हो सकते हैं। देखो, मैं आपको ये एश्योरेंस नहीं दे सकती कि 650 हो सकते हैं। दैट इज लाइक हो भी सकता है, पर मैं ऐसे झूठी फॉल्स होप आपको नहीं देना चाहूंगी। बट लेट मी टेल यू आर रियलिटी। अगर आप अभी भी, जब 20 दिन बाकी हैं, 300, 350 और 400 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ है आपका बायोलॉजी भी ढंग से नहीं हुआ है। आपको बुरा लगेगा सुनकर, पर सच में आपका बायोलॉजी भी ढंग से नहीं हुआ है। क्योंकि खुद सोचो, 720 मार्क्स का पेपर है, 360 मार्क्स की बायो आनी है एंड यू आर स्टिल स्कोरिंग 300 to 350। और इस टाइम पे आपको गिल्ट भी हो रहा है काफ़ी चीज़ों का कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, और गिव अप एटीट्यूड भी आ रहा है। और सबसे ज़्यादा एटीट्यूड आ रहा है आपको फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट का। अब आइडियली तो आपको क्या करना चाहिए, बायोलॉजी करना चाहिए। इसीलिए नहीं कि ये चैनल बायोलॉजी का है, मैं एजुकेटर बायोलॉजी की हूँ, पर नहीं, इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स की है और उसका इनपुट से आउटपुट रेशो ज़्यादा है। क्लियरली अगर 20 दिन में आप 10-10 घंटे भी फिजिक्स को देते हो तो आपको जितना भी आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में टाइम लगता है, न्यूमेरिकल्स में टाइम लगता है, थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टफ भी है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी को देते हो इन 20 दिनों में टाइम और अपनी एनसीईआरटी को, पीवाईक्यू को ढंग से कर लेते हो, तो आपको मेजर इंप्रूवमेंट मिलेगी, मेजर स्कोर बूस्टिंग मिलेगी। तो ग्रैब द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट। फोमो में मत आओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत आओ। वैसे भी देखो बहुत कुछ बिगड़ा ही हुआ है, एटलीस्ट कुछ सवर जाएगा आपका। बस करना क्या है, एनसीईआरटी उठानी है। अब कवर टू कवर पढ़ने का तो टाइम है नहीं। कोई शॉर्ट लेक्चर से जो भी चैप्टर्स आपको नहीं आते, मैराथन के पीछे मत भागना, उनको ढंग से रिवाइज करो, सुनो उनको वो क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी में पढ़ो। मेजर फोकस किस पर करना है आपने? मेजर फोकस करना है डायग्राम्स पर, एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। कोई भी डाटा दिया हुआ है किसी टैबुलर फॉर्म पे, उस पर आपने मेजर फोकस करना है। और दूसरा आपका सबसे बड़ा इस टाइम पे जो गलती आपकी हुई है कि आप मोक्स लगा रहे हो और मोक्स के मार्क पे डीमोटिवेट हो रहे हो। पहले तो समझो मोक्स लगाने किसको है, जिसकी ऑलरेडी सारी एनसीईआरटीज हो चुकी है, सिलेबस हो चुका है, रिवीजन हो चुकी है, वो मोक लगाए। जिनके ऑलरेडी 300 से 350 के अराउंड आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आप डेली मोक लगाओगे, उनको रिवाइज करोगे, हो जाएगा? नहीं होगा। इस टाइम पे आपको मोक्स की जगह से पीवाईक्यू लगाने चाहिए। नंबर 1, मोक में थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आए, अगर रियलिस्टिक मोक नहीं है, क्योंकि देखो कोई ह्यूमन ही उसको बना रहा है, एनटीए की तरफ से वो नहीं है। और कई बार कोचिंग वाले जान के भी मोक्स को एब्जर्ड बनाते हैं ताकि उनके कोर्सेज बिके। इस टाइम पे अगर आप मोक्स लगा रहे हो, फालतू के एमसीक्यू किसी से खरीद कर लगा रहे हो, उससे बेटर है जो एनटीए ने आपको बाइबल तैयार करके दिया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाओ। बिलीव में आपको पता चलेगा कि कितना सब कुछ 90% पेपर एटलीस्ट बायोलॉजी के केस में उसमें से आ रहा है, एनसीईआरटी में से आ रहा है, और कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो अगर आप 15-20 ईयर्स की एनालिसिस करोगे ना, जो हर 2 साल में आए हुए हैं, और हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे। तो आपकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि 20 सालों से वो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं हर 2-3 साल में, और अब वो रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू को डीकोड करो, डेली ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाओ, एनसीईआरटी पढ़ो। एटलीस्ट बायोलॉजी की तो एनसीईआरटी कंप्लीट ढंग से पढ़ो, उसके एग्जांपल्स को याद करो। मैंने भी उसके रिवीजन लेक्चर डाल रही हूँ मैं, आप देखना चाहो देख सकते हो, किसी और को भी फॉलो कर सकते हो, नो इशू। टेलीग्राम पे डेली पीवाईक्यू डल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो, उनकी रिविजन शीट चल रही है, उनकी प्रैक्टिस करो। इस टाइम पे लॉस अपनी मतलब होप अपनी लूज मत करो, क्योंकि इवेंचुअली देखो नेक्स्ट ईयर फिर से ये टाइम आएगा। अभी आपको आपका मन करेगा कि यार छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, हम ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से क्लासेस लगाएंगे, ढंग से रिवीजन लगाएंगे। नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भी। आप दोबारा से प्रोकास्टिनेट करोगे। दैट्स व्हाट हम करते हैं, सब करते हैं, ये सारे सभी के साथ है। ये बहुत कम ह्यूमंस होते हैं जो नहीं करते, जो कंसिस्टेंटली चलते हैं। तो इस टाइम पे गिव अप करोगे, नेक्स्ट टाइम पे ये टाइम दोबारा आएगा जब गिव अप करने का मन करेगा। इवेंचुअली या तो ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहोगे या एमबीबीएस करने का प्लान ही ड्रॉप कर दोगे। सो बेटर है गिव अप मत करो, अपना बेस्ट दो। इवेंचुअली अगर आप अभी गिव अप करते भी हो ना, तो आपको 4 महीने के बाद एक बार बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि यार गिव अप नहीं करना था, ठीक है। सो गो फॉर इट, एनसीईआरटी करो बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की ढंग से, पीवाईक्यू लगाओ। अब छोड़ दो मोक को, छोड़ दो फिजिक्स को, भूल ही जाओ उनको। इट्स ओके, डिप्रेस्ड होने से अच्छा, 0% देने से अच्छा कुछ परसेंटेज तो दो। आज जहां खड़े हो 20 दिन बाद, उससे तो आगे ही खड़े होगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।